और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। दरअसल परिवहन विभाग में अभी तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा एटीएस की जांच में यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के मुताबिक देखिए 2394 वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट के परिवहन कार्यालयों से आई फर्जी एनओसी के आधार पर फर्जी रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके लिए कई आरटीओ और डीटीओ ने मनमानी कमाई की है। फर्स्ट इंडिया के पास सूची भी है कि किस परिवहन कार्यालय में कितनी फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए। झुंझुनू डीटीओ में सबसे ज्यादा 540 वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ। इसके अलावा अगर बात करें भीनमाल डीटीओ की तो यहाँ पे 490, दौसा में 263, धौलपुर में 250 वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके अलावा बालोतरा में 88 वाहन, सिरोही में 62, शाहपुरा भीलवाड़ा में 57, चित्तौड़गढ़ में 53 वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। जोधपुर आरटीओ में 53, उदयपुर में 37, डूंगरपुर में 36, करौली में 29 वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके अलावा अगर बात करें सुजानगढ़ की तो यहाँ पर 28 और सीकर में 22 वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए। अधिक जानकारी लेंगे इस पूरी खबर पर, न्यूज रूम का रुख करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, अगर बात करें इस रिपोर्ट की, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता रहे थे कि किस तरह से तमाम फर्जी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए, बड़ा खुलासा यहाँ पर, जानकारी जरा दीजिए शिवेंद्र। देखिए, इसीलिए इंदु हमने इसको परिवहन विभाग का अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कहा है, क्योंकि ये पूरा एक स्कैंडल है जिसमें कई आरटीओ और डीटीओ सिर्फ इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो अपनी मनमानी कमाई कर सकें। ये पूरा घोटाला है क्या, इसका मैं दर्शकों को बहुत सूक्ष्म तरीके से इसका विश्लेषण मैं कर देता हूँ। ऐसी गाड़ियाँ जो चोरी की गाड़ियाँ थी, ऐसी गाड़ियाँ जो फाइनेंसर की तरफ से डिफॉल्टर हो गई थी, जो अपना लोन नहीं चुका पा रही थी, ऐसी गाड़ियों को राजस्थान में नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ के परिवहन कार्यालयों से फर्जी एनओसी के आधार पर राजस्थान के अलग अलग आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन उन वाहनों का किया गया है। ये इसलिए पूरा मामला खुला इंदु, क्योंकि मणिपुर में जब हिंसा अभी भी चल रही है और हिंसा जब वहाँ चरम पे थी तो वहाँ पर जब पूछताछ की गई पुलिस की ओर से तो पता चला कि जो लोग वहाँ हिंसा में शामिल हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इसी तरीके के फर्जी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना है। और जब ये जांच आगे बढ़ी भारत सरकार की एजेंसी की, तब पता चला कि मणिपुर के लोगों ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया है फर्जी एनओसी के आधार पर। और राजस्थान में एटीएस, जो कि आतंकवाद निरोधक दस्ता जिसको कहते हैं, उसको इस पूरे मामले की जांच दी गई और एटीएस ने अपनी अभी तक की जांच में, ये आंकड़ा मैं बताऊं बढ़ सकता है, लेकिन एटीएस ने अपनी अभी तक की जांच में माना है कि 2394 वाहन ऐसे हैं जिनका राजस्थान में फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है। फर्जी रजिस्ट्रेशन इसलिए हुआ है क्योंकि प्रक्रिया ये है इस तरीके के वाहनों के रजिस्ट्रेशन की कि जो भी अथॉरिटी होती है, चाहे वो डीटीओ हो, एआरटीओ हो, आरटीओ हो, ज़्यादातर जो डीटीओ स्तर के अधिकारी होते हैं वो ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। उनको संबंधित कंपनी को एक मेल करना होता है। मान लीजिए टाटा की कोई गाड़ी डीटीओ के पास आई रजिस्ट्रेशन के लिए, तो डीटीओ का काम यह है कि वो टाटा कंपनी को एक मेल करे और उसमें बताए कि इस चेसिस नंबर की गाड़ी, इस इंजन नंबर की गाड़ी मेरे कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के लिए आई है, तो आप बताइए कि क्या ये गाड़ी आपके यहाँ असेंबल हुई है, बनी है। और उसके बाद जो कंपनी होती है वो कंफर्म करती है कि हाँ ये गाड़ी हमारे यहाँ बनी है, इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जो रैकेट था उस रैकेट ने मनमानी राशि दी आरटीओ और डीटीओ स्तर के अधिकारियों को, और उन अधिकारियों ने पैसों के लालच में चोरी के वाहनों का, बिल्कुल गलत वाहनों का, जो बने ही नहीं कंपनियों में, ऐसे वाहनों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कर दिया। बहुत लंबी सूची है, फर्स्ट इंडिया के पास ये पूरी एक्सक्लूसिव सूची है और जो इसमें पूरे कार्यालय हैं उनकी संख्या तो ज़्यादा है इंदु। इसमें ऐसे भी ऑफिस हैं जहाँ 1, 2 या 5 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको एक बार के लिए ये मान सकते हैं कि उनसे अनजाने में भूल हो गई होगी। लेकिन जो बड़े बड़े रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिना पैसे लिए किसी भी डीटीओ ने या आरटीओ ने इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। पहले नंबर पर झुंझुनू जिला परिवहन कार्यालय, यहाँ 540 वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ, तो वहाँ के डीटीओ को तो पता ही चल गया होगा कि ये फर्जी रजिस्ट्रेशन है। जाहिर तौर पर वहाँ मोटा लेन देन हुआ, एसओजी के जांच के दायरे में है। एसओजी धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। भीनमाल का जिला परिवहन कार्यालय, यहाँ 490 वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से
फर्जी एनओसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन हुआ है इनका। जो प्रक्रिया एसओपी है कि आप कंपनी को मेल करेंगे, उस एसओपी का पालन नहीं किया गया। दौसा में 263, धौलपुर में 250, इसके अलावा बालोतरा में 88, सिरोही में 62, शाहपुरा भीलवाड़ा में 57, चित्तौड़गढ़ में 53, जोधपुर में 53, उदयपुर में 37, डूंगरपुर में 36, करौली में 29, सीकर में 22, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, चौमू में 17, टोंक में 15। बहुत लंबी लिस्ट है जो मेरे पास इस समय मौजूद है, जो एटीएस ने, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है मनीषा अरोड़ा, उनको भेजी है। और एटीएस ने लिखा है अपनी चिट्ठी में इंदु, मनीषा अरोड़ा को, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, कि आप 1 महीने में प्रभावी कार्रवाई कीजिए अपनी तरफ से। जो एटीएस की एसओजी की जांच है वो तो पैरेलल चल रही है, और हमारे पास सूचना ये है कि बहुत जल्दी कई डीटीओ आरटीओ को एसओजी पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। बाकायदा पूछताछ होगी, और कई अधिकारी ऐसे हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ये जो पैरेलल कार्रवाई है ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को करनी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन वाहनों की आरसी निलंबित कर दी जाए। जो विभागीय कार्रवाई है, चार्जशीट की, एपीओ की, सस्पेंशन की, वो भी हो। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो अधिकारी जिन्होंने ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए हैं वो एसओजी की जांच के दायरे में हैं। जल्दी उनसे पूछताछ होगी, और बहुत संभव है कि एटीएस उनकी गिरफ्तारी भी करे। बिल्कुल शिवेंद्र, उन पर कार्रवाई की यहाँ पे जरूरत भी है। गाज भी ऐसे अधिकारियों पे